अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। कमरा धुआं से भरा हुआ है। किसी भी तरह से उसे समझाना होगा। इसमें और उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। अगर ऐसा है तो तुमने बताया क्यों नहीं? क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप सभी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर 1 बाय 1 करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा है तो। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसा है तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ सो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे तो पता भी नहीं था। अगर ऐसा है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप बना सकते हैं, I didn't even know. If so, why didn't you let me know? I didn't even know. If so, why didn't you let me know? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। अगर ऐसा है तो मैं उनसे बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो। If so, I will talk to him. You don't worry. If so, I will talk to him. You don't worry. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर बेकार है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर अब वहाँ जाना बेकार है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब वहाँ जाना बेकार है या फिर अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग अपने अपने घर चले गए। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से भरा हुआ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बस पूरी पैसेंजर से भरी हुई थी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अलाइव विथ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली, ट्रेन सवारी से भरी हुई थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बनाएंगे, आई डेंट इवन गेट अ सीट टू सीट ऑन, द ट्रेन वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स। चलिए गाइस, एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकता, कमरा पूरा धुआं से भरा हुआ है। कमरे में मतलब बहुत ज़्यादा धुआं है, आप अंदर नहीं जा पाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई कांट गो इनसाइड द रूम, द रूम इज़ अलाइव विद स्मोक। आई कांट गो इनसाइड द रूम, द रूम इज़ अलाइव विद स्मोक। कुछ करके, है ना, जैसे कि मेहनत करके वह सफल हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई डेंट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए।
आप रोज अभ्यास करके अंग्रेजी में फर्राटेदार हो जाओगे, मतलब फ्लुएंट हो जाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डिंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डिंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मेहनत करके वह सफल हो गया और तुम कुछ नहीं कर सके। अक्सर डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड यू कुडेंट डू एनीथिंग। ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड यू कुडेंट डू एनीथिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आसमान जमीन का अंतर होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसमें और उसमें आसमान जमीन का अंतर है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में आसमान जमीन का अंतर है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सचिन और सलमान में आसमान ज़मीन का अंतर है। अंतर तो है, एक कलाकार है तो दूसरा बल्लेबाज। देखिए गाइस, इंग्लिश क्या होगी, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी तरह से, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई ऑल मीन्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बना सकते हैं, I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. तुम्हें किसी भी तरह से समय पर पहुंचना है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, You have to reach on time by all means, or else you will miss the train. You have to reach on the time by all means, or else you will miss the train. आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।